G20 शिखर सम्मेलन के बाद नई दिल्ली से प्रस्थान करने से कुछ समय पहले उनके विशेष विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को विमान एयर इंडिया वन की सेवाओं की पेशकश की थी। स्रोत: उन्होंने बताया कि हालांकि कनाडाई पक्ष ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बैकअप विमान के लिए इंतजार करना चुना। कनाडाई पीएम ट्रूडो और उनका प्रतिनिधिमंडल 2 दिनों तक यहां फंसे रहने के बाद मंगलवार दोपहर को राष्ट्रीय राजधानी से रवाना हो गए। G20 शिखर सम्मेलन के लिए शुक्रवार को भारत पहुंचे ट्रूडो को रविवार रात उनके एयरबस विमान में तकनीकी खराबी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रवास की अवधि बढ़ानी पड़ी। इसने कनाडाई पक्ष को पीएम ट्रूडो और उनके प्रतिनिधि को अपने देश वापस ले जाने के लिए वैकल्पिक विमान बुलाने के लिए प्रेरित किया। जिस वैकल्पिक विमान के सोमवार रात को नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद थी, उसे भी लंदन के लिए एक निर्धारित मोड़ दिया गया, जिससे कनाडाई प्रधानमंत्री के भारत से प्रस्थान में और देरी हुई। सूत्रों के मुताबिक गड़बड़ी के कारण कनाडाई पीएम और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के प्रस्थान में देरी के बारे में पता चलने के बाद भारतीय पक्ष ने कनाडाई पीएम ट्रूडो और उनके प्रतिनिधिमंडल को वापस उड़ान भरने के लिए विमान एयर इंडिया वन की सेवाओं की पेशकश की थी। उनके विशेष विमान। हालांकि कनाडाई पक्ष ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय बैकअप विमान की प्रतीक्षा करना चुना, सूत्रों ने कहा। इससे पहले दिन में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एमओएस राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से G20 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति के लिए ट्रूडो को धन्यवाद दिया। कनाडा स्थित सीबीसी न्यूज ने बताया कि ट्रूडो ने नई दिल्ली में अपने होटल से काम करना जारी रखा। इससे पहले खबर आई थी कि रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने जस्टिन ट्रूडो और कनाडाई प्रतिनिधिमंडल को लेने के लिए रविवार रात CFB ट्रेंटन से CC-150 पोलारिस भारत भेजा था। कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा ने कहा था कि इस मुद्दे में एक हिस्सा शामिल है जिसे बदला जाना चाहिए। इस बीच G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा ट्रूडो ने नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों द्वारा लगातार भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में कड़ी चिंता जताई और कहा कि ऐसे खतरों से निपटने में दोनों देशों के लिए सहयोग करना आवश्यक है। ट्रूडो ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और साथ ही हिंसा को रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।